नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक्सेल से इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन नहीं 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जिन भाई बहन का एग्ज़ाम बेल्ट्रान का है वो लोग तो बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का अदर भी एग्ज़ाम है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडीसीए करने वाले भी लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब उन लोगों का टेस्ट होता है ना, एग्ज़ाम होता है हर शनिवार को, तो पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो हो सकता है उन लोग को भी काम आ जाए, तो सबके लिए है, आप लोग ज़रूर पढ़िए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्क बुक कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब और यहाँ पे एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होता है उस सेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि एमएस एक्सेल में रो और कलम की कटाव को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। रो हो गया, सॉरी ये कलम हो गया, ये कलम हो गया, ये रो हो गया। जब दोनों मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाते हैं? तो लेबल कहलाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एमएस एक्सेल में सबसे पहले ये सेल का एड्रेस क्या होता है? सबसे पहले सेल का एड्रेस, तो सेल का एड्रेस जो होता है A1 होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F1, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे एमएस एक्सेल को रन ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? कौन सी कमांड लगाई जाती है? तो बताइए आप लोग। तो एक्सेल कमांड लगाई जाती है, याद रखिएगा। विनवर्ड वर्ड खोलने के लिए, ठीक है। एक्सेल का जो होता है इसका एक्सेल होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में क्या क्या डाटा टाइप किया जाता है? क्या क्या डाटा टाइप किया जाता है? उपयुक्त सभी, नंबर, टाइम, डेट, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि एमएस एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है? ये है सेपरेट शीट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? तो 11B। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि एमएस एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? तो बुक 1, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि एमएस एक्सेल में बनी फाइल को प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आ रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट में कुल कितने कलम होते हैं? तो 16,384, याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब आ रहा है एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितना होता है? तो हो जाएगा 400। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ रहा है एमएस एक्सेल सीट में कुल कितनी रो होती है? तो ये होती है, ठीक है, 10,48,800 10,48,576। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेल में कितनी रो की अधिकतम ऊंचाई होती है? कितनी रो की अधिकतम ऊंचाई होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों
सॉरी दोस्तों, बीच बीच से कभी कभी कट जाता है वीडियो बनाते वक्त। ये हो जाएगा 409। ठीक है, एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 409। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे यहाँ पे MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ शो होता है? तो ये हो जाएगा नेम बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि MS एक्सेल में रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनती है? मिलकर क्या बनती है दोस्तों? रो और कॉलम को मिलकर क्या बनती है दोस्तों? तो यहाँ पे दिया है सी, सेपरेट शीट बनता है। रो और कॉलम में तो सेल बनता है। सेल से जैसे आप लोग बना दीजिएगा तो मेन जो होता है तो उस सेपरेट शीट बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ रहा है दोस्तों कि MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कुल कितनी सीटें होती हैं? तो 3 गो सीट होती है। ठीक है, 3 सीटें होती हैं। अब यहाँ आ रहा है कि सीट में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है? तो फंक्शन होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि एक्सेल में सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस होता है तो क्या होता है दोस्तों? एक्सेल में सेल एड्रेस होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले कलम फिर रो का नाम। ठीक है, रो का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि MS एक्सेल में औसत ज्ञात करने की किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है? तो एवरेज। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज हम बताए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि MS एक्सेल में रो और कॉलम के जहाँ कटाक्ष होता है वो क्या कहलाता है? भाई सेल कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कट ही जा रहा है। MS एक्सेल में सभी सेलों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, याद रखिए, जैसे आप पूरा मतलब सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए का यूज कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब आ रहा है MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि MS एक्सेल में रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 409, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि MS एक्सेल में डेटा टाइप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि MS एक्सेल में वर्कबुक में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? क्या कहते हैं? सेव करने के लिए। तो किस शॉर्टकट कुंजी का? तो हम लोग कंट्रोल के साथ एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेव करने का शॉर्टकट वही होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि MS एक्सेल में फार्मूला लगाए जाते हैं। तो ये मॉड, एवरेज, सम। ठीक है, तीनों लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे MS एक्सेल में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल के साथ बी का यूज किया जाता है बोल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि MS एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम से ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? तो 22। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 31 होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि MS एक्सेल में इज इक्वल टू सम किस लिए फार्मूला का यूज किया जाता है? सम का यूज किस लिए किया जाता है? आप लोग को हम क्लास देख चुके हैं। ठीक है, एक्सेल का अगर आप लोग जाकर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किस लिए, तो जोड़ने के लिए। ठीक है, पूछ देगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग एक्सेल जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद एग्जाम में कहिएगा हमको कोई बताया नहीं। MS एक्सेल में प्रत्येक का अपना एड्रेस क्या होता है? प्रत्येक का अपना एड्रेस क्या होता है दोस्तों? तो सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ है कि MS एक्सेल जब ओपन करने के बाद कितनी सीटें होती है? तो 3 गो सीट होती है। ठीक है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब यहाँ रहा है कि 1 मिनट,
हाँ, MS एक्सेल में सेल का सही एड्रेस क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा A1, ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे MS एक्सेल में A1, B1, C1 क्या है? तो ये है सेल एड्रेस, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा F10, F5 होगा दोस्तों। सही है, F5 होगा, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि निम्न में से नो अरेंजमेंट फंक्शन क्या है? निम्न में से नो अरेंजमेंट फंक्शन क्या है? तो नाउ हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है? तो सबसे कम 10, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछते तो 500 के लपेट में होता है, याद रखना। उसके बाद आ रहा है कि एक्सेल में वर्कशीट हमेशा किस पर सेट किए गए कैलिबर फॉन्ट से शुरू होता है? तो ये 11 से होगा। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो ये होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग ने नॉन फिटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लीन कर। ठीक है, इसका आंसर एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग ने नॉन फिटेबल कैरेक्टर हटाना, हाँ ठीक है, इसका आंसर है होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब और एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ट्रिम का। ठीक है, याद रखिए डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए हम लोग ट्रिम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कट ही जा रहा है। MS एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर के छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बता चुके हैं, आप लोग का एक्सेल पढ़ा चुके हैं, तो लोअर का यूज करते हैं सभी अक्षरों को छोटा में करने के लिए। सभी अक्षरों को हम लोग बड़ा करने के लिए अपर केस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर के बड़े अक्षरों को बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? बड़े अक्षरों में बदलने के लिए तो अपर केस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ रहा है एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कोनकैडेंट। ठीक है, ये हो जाएगा कोडेंट। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओह यार, कटता भी नहीं है। अब यहाँ आ रहा है कि एक्सेल में लॉजिक कंडीशन को जांच करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाए इफ़ का यूज किया जाता है, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए अब आ रहा है कि एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा को मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो सम का। ठीक है, 50 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि एक्सेल में सेल रेंज की न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये जोड़ता है प्रोडक्ट को। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए हम 50वां क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा को घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो पावर का, याद रखिएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए अब आ रहा है यहाँ पे कि एक्सेल में पॉजिटिव नंबर को वर्गमूल ज्ञात करने किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो SQRT शॉर्ट का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आ रहा है कि एक्सेल में शेष फल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा MOD को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि एक्सेल में दिए गए कोण वैल्यू का साइन का मान ज्ञात करने किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? बताइए आप लोग।
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका साइन का मान निकालना होगा, तो हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ रहा है एक्सेल में दिए गए नंबरों को फ्रैक्टियल ज्ञात करने के किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो फैक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ रहा है एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को एब्सल्ट ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो एबीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा रोमन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दिए गए सेल रेंज या दिए गए नंबरों में सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करने किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा इवन का। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब और एक्सेल में दिए गए सेल रेंज को न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग एवरेज का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग काउंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ड और नंबर को दोनों ज्ञात करने के लिए हम लोग काउंटा का प्रयोग करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन उठाएगा, पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक्सेल में भुगतान किए जाने किस्तों की कुल संख्या किस फंक्शन के लिए ज्ञात किया जाता है, तो पीवी का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की राशि ज्ञात करने किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा पीएमटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लेबल। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस एक्सेल में चिन्ह के साथ क्या शुरू होता है, चिन्ह के साथ क्या शुरू होता है, तो फार्मूला। ठीक है, चलिए अब आ रहा है नेक्स्ट पे, एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा F1 का, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ रहा है सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट के साथ टैब होगा। ठीक है, अब आ रहा है एमएस एक्सेल में राइट क्लिक मेनू ओपन करने के किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो शिफ्ट के साथ F10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल में अगर करेंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस। ठीक है, चलिए अब आ रहा है कि एक्सेल विंडो में मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ये कंट्रोल के साथ F9। ठीक है, अब एमएस एक्सेल में पेज लेआउट ले जाने के लिए कि हम कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो अल्ट के साथ P। ठीक है, चलिए अब आ रहे हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, एमएस एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, डाटा टैब में जाने के लिए, तो इससे हो जाएगा ए, अल्ट के साथ ए। अब आ रहा है कि एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्ट प्लस आई प्लस सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है कि एमएस एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा अल्ट प्लस आई प्लस सी, या एल होगा। एक मिनट यहाँ पे दे रहा है रो को इंसर्ट करने के लिए, सॉरी, रो को शॉर्टकट करने के लिए हम लोग अल्ट के साथ आई प्लस आर का प्रयोग करते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक वैलिड डाटा नहीं है, तो करेक्ट है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब आ रहा है एमएस एक्सेल 2019 के रो के लिमिट कितना होता है,
रो का लिमिट कितना होता है? तो 10,000, 48,576। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलिए, अब बारी कि एम एस एक्सेल में कंट्रोल के साथ एस शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग करते हैं? सेव करने के लिए, सेव एज के लिए तो F12 होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग का एक्सेल का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं आज करवाती हूँ कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं पावर पॉइंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।